जो बीजेपी है उसको भी 7 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। बीजेपी को भी 7 सीटों का नुकसान, जहाँ की कड़ी टक्कर में हो सके तो वो महागठबंधन, इंडिया गठबंधन वो सीट अपने कब्जे में ले। कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है वो वेंटिलेटर पे पहुंच चुका है। अपने सार्वजनिक रूप से कुछ किया नहीं, उससे पहले ही लालू प्रसाद है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है इंडिया गठबंधन पे? एक दबाव की राजनीति कांग्रेस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। 400 पार कर रहे थे तो फिर आपको नीतीश की जरूरत कहाँ थी? नीतीश की जरूरत कहाँ थी? अगर आपको 400 पार आप हो गए ठीक है, लेकिन अगर आप 270 पार नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें आपको नीतीश की जरूरत थी। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार मिरर। बिहार के 40 लोकसभा सीटों पे जो राजनीतिक समीकरण बन रहा है उसको लेकर के कई सारी खबरें चल रही है, क्योंकि 2019 में एनडीए ने बिहार के 40 लोकसभा सीट में से 39 पे कब्जा कर लिया था। एक सीट ही महागठबंधन कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन इस बार समीकरण बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पप्पू यादव सीमांचल में एक खासा प्रभाव रखते हैं। कोसी सीमांचल के क्षेत्र में अब वो कांग्रेस के हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव भी राजनीति में पूरी तरह से एक दोबारा एक्टिव हो चुके हैं। जो उनका राजनीतिक समीकरण का मजबूती है वो इस बार देखने के लिए फिर से मिल रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो समझते हैं कि किस तरह से समीकरण को बांधना है। गठबंधन में रहते हुए भी लालू प्रसाद यादव का जो समीकरण है उसको समझ पाना बेहद ही मुश्किल होता है। उसी फॉर्म में फिर से लालू प्रसाद यादव दिख रहे हैं। इन सारी चीजों पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए हैं एक बार फिर से इन सारे मुद्दों पे जांच पड़ताल के लिए कि क्या समीकरण है, क्या मुद्दा होगा इस बार। मनीष जी, स्वागत है बिहार मिरर पे। जी धन्यवाद। अभी देखिए, जो समीकरण है बिहार का 40 लोकसभा सीट, 40 पे एनडीए दावा कर रही है कि जीत होगा। हालांकि 2019 में 39 पे तो एनडीए ने जीत हासिल किया ही। एक सीट किशनगंज, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही चर्चा किया था, किशनगंज लोकसभा सीट को लेकर के, उसका एक पुराना इतिहास रहा है, उस पर हम लोग अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने उस पर चर्चा कर लिया है। लेकिन जो समीकरण है वो अब बनता और बिगड़ता दोनों तरफ से दिख रहा है, क्योंकि देखिए एनडीए का जो समीकरण था 39 पे थे, वो लग रहा था कि जैसे इस बार 40 निकाल लेंगे। जिस तरह से सम्राट चौधरी का बेबाक अंदाज की गलतफहमी में मत रहिए, इस बार 40 लोकसभा भी एनडीए के साथ है, 39 पे तो जीत है ही, एक भी इस बार बिहार में नहीं छूटने वाला है। लेकिन अब जो खबरें आ रही है मनीष जी कि समीकरण बदल चुका है और एनडीए को बड़ा झटका लालू प्रसाद यादव और पप्पू यादव मिल करके देने वाले हैं। क्योंकि देखिए, पप्पू यादव और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी पुरानी जोड़ी रही है। जी हाँ। और ये जोड़ी बहुत कमाल कर चुकी है बिहार में। कई लोकसभा क्षेत्र हैं, पप्पू यादव का भी एक प्रभाव है, कांग्रेस में जा चुके हैं। अब इस पूरे समीकरण को आप किस तरह से देखते हैं? क्या एनडीए को बिहार में तगड़ा झटका लगने वाला है, समीकरण बिगड़ने वाला है? जो 40 पे एनडीए दावा कर रही है उस पे पानी फेरने वाले हैं पप्पू यादव, लालू प्रसाद यादव। किस तरह से देखते हैं इन सारी चीजों को? पहले तो हम आपको ये कह दें कि जिस प्रकार से पप्पू यादव का विलय हुआ कांग्रेस में, और उसके बाद हम थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। 2014 का जो रिजल्ट था, वहाँ उस समय पप्पू यादव लालू जी के साथ में थे, तो 4 सीट उस तभी थी आरजेडी की। उसके बाद 19 में अलग हुए तो 0 पे था। तो सीमांचल में आपको ये जो सीट है, पप्पू यादव के आने से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और आपको हम बता दें कि ये आश्चर्य ना हो कि लगभग आपको कटिहार, पूर्णिया हो, भागलपुर हो, मधेपुरा हो, सुपौल हो, अररिया हो, मधुबनी हो, इतने जगहों पे कड़ी टक्कर हो ना हो, ये सीट आरजेडी अपने कब्जे में, महागठबंधन अपने कब्जे में ले ले, ये इतना बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है। पप्पू यादव के आने से? पप्पू यादव के आने से इतना बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है। देखिए, कटिहार लोकसभा तो जेडीयू के पास थी, 19 में जेडीयू के सांसद वहां से जीते थे। उसके बाद आप पूर्णिया लोकसभा की अगर बात करें तो पूर्णिया पे भी जेडीयू का कब्जा था 19 में। संतोष कुशवाहा काफी चर्चा में रहे थे जब पप्पू यादव मैदान में उतरे थे, तो लड़ाई थी। तो जेडीयू का जो प्रभाव है उसको डैमेज कर देंगे क्या पप्पू यादव? जी हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पप्पू यादव के आने से
एक बड़ा वर्ग, आप अगर टूट 2019 में हुई थी तो उससे ज्यादा कहीं इसमें उसका संगठन जो है, खुद उसका संगठन और आरजेडी का हो गया, कांग्रेस का तो है ही, तो ये तीनों मिलके जो गेम अभी करेगा, पप्पू यादव का आना ऐसे ही नहीं हुआ है, उसके पीछे बहुत सारी ये है कि आने से कितना इफेक्ट पड़ेगा और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप 6 लोकसभा सीट की बात कह रहे थे, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सीमांचल का जो क्षेत्र, इसके अलावा भी और कुछ सुपौल, मधेपुरा, ये सब भी लिस्ट में है क्या? जी हाँ, ये हमने जो आपको लिस्ट गिनाया जो कि अभी जदयू के खाते में है, आपको कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया, ये जदयू के खाते में, और बांका हो गया, भागलपुर हो गया, ये जदयू के खाते का सीट जो अब की बार आरजेडी अपने कब्जे में करने के लिए तत्पर है। और इसका बहुत बड़ा कारण एक है कि पप्पू यादव का महागठबंधन में आना और अपने पार्टी का कांग्रेस में विलय करना। क्योंकि 2024 में जो एनडीए का सीट शेयरिंग हुआ है, उसमें जिन सारे लोकसभा का जिक्र आपने किया, वो सारे जदयू के खाते में भी गया हाँ, है। ये अभी हमने आपको जदयू के सीट गिनाए जो कि लगभग 6 या 7 है। बांका हो गया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर, आपका मधेपुरा, सुपौल, ये सीटें जो कि जदयू के खाते की है। यहाँ कुछ जगह जदयू के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, जिसका फायदा पप्पू यादव के आने के कारण महागठबंधन उठाएगी। और पप्पू यादव के आने के बाद ये कंफर्म है कि ये 6 से 7 सीट, आप यूं देखिए कि आरजेडी इसको रिकवर करने की तैयारी कर रही है इसमें। क्योंकि देखिए, भागलपुर में भी मनीष जी कई तरह के विवाद, एक भागलपुर के चर्चित एक वहां से विधायक हैं गोपालपुर के, जी हाँ, गोपाल मंडल नाम है उनका, काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं और बेबाकी से अपनी बातों को भी रखते हैं, चाहे वो पार्टी लाइन से हटकर ही क्यों नहीं हो, हमेशा अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहते हैं। भागलपुर में भी जदयू में आपसी जो दो गुट है, एक तो वहां पे जो अजय मंडल है, एक वो गुट है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बार मैदान में गोपाल मंडल लंबे वक्त से जम करके बुलंदी के साथ कह रहे हैं कि अब अजय मंडल नहीं चलने वाले हैं, बीमार हो गए हैं, और खुल करके बात रखते भी हैं गोपाल मंडल, और वो दावा कर रहे हैं कि उनके पॉकेट में ही टिकट है। इस बार अगर जदयू, अगर देखिए भागलपुर में अगर अजय मंडल को टिकट जाता है, फिर से सिटिंग वहां के एमपी है, तो गोपाल मंडल विद्रोह कर सकते हैं क्या? क्योंकि गोपाल मंडल को लेकर के खबरें चलती है कि लालू प्रसाद यादव से भी उनकी करीबी है, और गोपाल मंडल ने तो कहा है कि लालू प्रसाद यादव गार्जियन है, और गोपाल मंडल ने तो यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार को लाने वाले कौन? लालू प्रसाद यादव। लगता है कि भागलपुर तो डैमेज जा ही रहा है। भागलपुर, जैसे कि आपने बोला गोपाल मंडल, इसने अपना एक इसका इंटरव्यू भी चला था कि टिकट तो मेरे पॉकेट में है। इसका इशारा ये भी था कि अगर आप नहीं तो दूसरा कोई और देने के लिए हमको तैयार है। आरजेडी, तेजस्वी हो सकता है, ये अंदरूनी बातें हैं, और ये अगर अंदर खाने कहीं बात बन गई हो तो इधर भी कुछ इसका चला था कि लालू यादव हमारे आका है, इसका ये स्टेटमेंट था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है अगर विद्रोह करे और आरजेडी के साथ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। तो बड़ा नुकसान है वहां पे एनडीए को, और खासतौर से जदयू को बड़ा नुकसान होने वाला है। हाँ, हमने तो आपको बताया है कि तो भागलपुर तो शामिल था, भागलपुर भी शामिल है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, और साथ में ये फैक्टर भी है, अंदरूनी कलह। लेकिन इसी बीच एनडीए के लिए तो हम लोगों ने जिक्र कर लिया कि घटा जो सीटों का जोड़ घटाव है, उसमें कहीं ना कहीं एनडीए को इन 6 लोकसभा सीटों पे नुकसान हो सकता है। 39 2019 में जीते थे, दर्ज हुआ था। इस बार जो आंकड़ा है वो कम सकता है, घट सकता है। लेकिन आपको इंडिया अलायंस पे भी मनीष जी इस बात को समझना होगा कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि देखिए अब जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय हो चुका है, अब तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि अब वक्त ही नहीं है, वक्त ही नहीं है। लेकिन एनडीए ने तो क्लियर कर दिया कि जदयू को कहां सुधार रहे हैं। जीतन राम मांझी शिफ्ट हो गए गया में, उपेंद्र कुशवाहा शिफ्ट हो गए, चिराग भी जीत गए हैं, कहे तो बस अपने चाचा से जीत गए वो। उधर तो सब कुछ हो गया तय, इधर कब तय होगा और कांग्रेस से क्या विवाद चल रहा है? क्योंकि देखिए आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर के पेच फंसा हुआ है, और उसमें एक झारखंड का मुद्दा भी उठ रहा है, क्योंकि झारखंड में जिस तरह से आरजेडी को दरकिनार किया गया था, तवज्जो नहीं दिया गया था, इस बार लालू प्रसाद यादव अपने समीकरण को साध रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस को जो है 5 से 6 सीट पे ही 5 से 6 सीट पे ही रोक देना है।
बाकी पे आरजेडी रहेगी, आरजेडी को तवज्जो देना चाहिए। इसी बीच विवाद फंसा हुआ है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि फॉर्मूला सेट नहीं हो पा रहा है और वक्त कम बचा है और कई तरह की खबरें हैं कि कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है वो वेंटिलेटर पे पहुंच चुका है। किस तरह से देखते हैं इन चीजों को? देखिए, ये अंदर खाने की बात है कि ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, वही कमोबेश स्थिति है कि कहिए वो पहले सोच रहे थे कि एनडीए अपना गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करे, वो कहाँ से क्या, किसके खाते में कौन सीट जा रही है। तो इसको देखते हुए आरजेडी और कांग्रेस के बीच भी अंदरूनी चल रहा था कि वो फॉर्मूला उसका सेट है। रही जहां तक सीट शेयरिंग की बात, हो सकता है 1 सीट या 2 सीट कम हो कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस को इस पे हमको नहीं लगता है कि कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उसको क्षेत्रीय पार्टी को तो तवज्जो देना ही पड़ेगा। और अगर नहीं देगा तो नुकसान दोनों का है। अगर गठबंधन आप जैसे बोले वेंटिलेटर पे है, अगर वहां से क्लैप्स करता है ये इंडिया गठबंधन, तो बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो ऐसा नहीं चाहेगी कांग्रेस लीडर भी जो है कि, और इधर आरजेडी का जो भी है और वो कोई नहीं विकल्प चाहेगा, भी नहीं विकल्प है। भी नहीं है, और अपने में लड़के कोई अपना नुकसान करना नहीं चाहेगा। तो ये तो रही बात। और है क्या कि झारखंड में बोले आप, तो झारखंड में जो समीकरण हो वहां का है, कांग्रेस तवज्जो नहीं दे रही है आरजेडी को, तो उसका प्रेशर पॉलिटिक्स क्या हुआ कि लालू यहाँ जो है कि 4 सीट पे ऐलान कर दिया अपना कैंडिडेट। हाँ, पहले चरण का जो 4 लोकसभा सीट था उस पे लालू प्रसाद यादव ने सिंबल दे दिया अपने कैंडिडेट को, जिनको वो चाहते थे कि मैदान में उतरे। लेकिन अभी तो चूंकि गठबंधन में है, सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, उधर भाकपा माले हैं, इधर लालू प्रसाद यादव है, तो वैसे में जो पहले चरण में ही आप सिंबल बांट दे रहे हैं, लालू प्रसाद यादव ने 4 लोकसभा में सिंबल तक बांट दिया, उसको किस तरह से देखते हैं? चूंकि चीजें तय नहीं हुई, आपने सार्वजनिक रूप से कुछ किया नहीं, उससे पहले ही लालू प्रसाद, तो इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है इंडिया गठबंधन पे? एक दबाव की राजनीति कांग्रेस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। क्योंकि देखिए, जब तक आप गठबंधन में सार्वजनिक तौर पे ऐलान नहीं करते हैं, उससे पहले ही एक पार्टी आगे निकल करके आती है और 4 लोकसभा सीटों पे अपने प्रत्याशी को सिंबल दे देती है। तो इससे तो दिख रहा है कि गठबंधन में ठीक नहीं चल रहा है, चीजें बिगड़ रही हैं। ये कहिए तो आप एक लालू यादव का प्रेशर पॉलिटिक्स गेम, और लालू यादव के जैसा महारथी जो अभी के दौर में आप देखिएगा कि उसके टक्कर का जो है कि एक आप गिनिएगा तो उधर शरद पवार दिखते हैं। तो ये कैसे हैंडल करना है अगले को, ये लालू यादव से बेहतर कोई नहीं जानता है। इस वजह से इसने अब 4 सीट पे जो ऐलान पार्टी को की तरफ से अपना सिंबल दे दिया है, उसके बाद बची 36 सीटें पे अब अलायंस होगा। 36 सीट का ही अब अलायंस होना है, 4 पे तो उसने बांट दिया है। 4 लोकसभा सीट कौन कौन है? 4 में आपका औरंगाबाद, गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, ये 4 सीट है जहाँ पे कि आरजेडी ने अपने कैंडिडेट को सिंबल मार दिया है। तो अब जो बाकी के लोकसभा सीट हैं, अब उस पे तय होना है। अब उस पे तय होना है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को कितने सीटें जाएंगी, माले को कितना जाएगा। इससे जो गठबंधन का नियम है, जो गठबंधन का एक तरीका होता है, तो उसपे कहीं ना कहीं तो सवाल उठ रहा है। और लालू प्रसाद यादव समझ रहे हैं कि अगर कांग्रेस इस तरह का रवैया रखेगी, जो कहा जा रहा है उस पे सहमति नहीं बन पा रही है, तो लालू प्रसाद यादव ने ये संकेत देने का कोशिश किया कि हम नहीं रुकने वाले हैं, हम तो आगे निकल जाएंगे। हमने 4 लोकसभा पे उतार दिया, अपना सिंबल दे दिया कैंडिडेट को, अब आप समझिए आगे क्या करना है। अगर आप जल्द तय नहीं करेंगे, बैठ के बातचीत नहीं होगी, तो फिर ये जो बाकी के लोकसभा सीट बचे हैं उस पे भी समीकरण बिगड़ता हुआ दिखेगा। हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि समय नहीं है। मेन बात है कि समय नहीं है आपके पास। अगला एनडीए ने अपना पूरा कुनबा को उतार चुका है, और अगर इस पे बात नहीं बनी तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन कोलैप्स भी कर जाए और आरजेडी अकेले चुनाव लड़ ले। आरजेडी अगर अकेले मैदान में आती है, तो फिर जो समीकरण, जो एनडीए को प्रभावशाली जो उनका क्षेत्र था, चाहे 39 लोकसभा सीट है, अगर लालू प्रसाद यादव अकेले उतरते हैं मैदान में, तो फिर मुकाबला तो बेहद ही, ये समीकरण बिगड़ता हुआ दिखेगा। समीकरण बिगड़ेगा, और इसमें कहीं से भी इंडिया गठबंधन को या आरजेडी को फायदा होने वाला नहीं है, नुकसान छोड़ के। ये आप देखिए, पहले एमएलसी चुनाव में भी ऐसा हुआ, फिर साथ आए। तो ये पार्टी का हाईकमान भी कांग्रेस का वो भी जानती है, लालू यादव भी जानते हैं। तो हमको जैसे कि आपको और किसी अन्य सूत्रों से भी है कि इसको 7 सीटें जो है कांग्रेस को, ये कंफर्म होने जा रहा है।
7 सीट। हाँ। तो कांग्रेस को 7 सीटें मिलने की खबर आ रही है, लेकिन कुछ-कुछ लोकसभा सीट ऐसा है जिसको लेकर के काफी ज्यादा पेंच फंसा हुआ है। एक तरफ माले के कैंडिडेट वहां से दावा कर रहे हैं, जिसमें एक कटिहार भी है, सीमांचल का कटिहार, और वहां से कांग्रेस भी दावा कर रही है। तो कुछ-कुछ लोकसभा सीट है जहां पे काफी ज्यादा हाँ, जैसे विवाद है। कि सीमांचल में आप देखिएगा तो एक कटिहार हो गया, जहाँ से कि माले का भी था कि हमारा कैंडिडेट हो वहाँ। कांग्रेस चाह रही है कि हम अपने कद्दावर नेता तारिक अनवर को वहाँ से लड़ाएं, और आरजेडी चाह रही है कि नहीं, अब ये सीट हमारी हो। हम पहले भी यहाँ से हमारा कैंडिडेट जीता हुआ है और वो मंत्री भी था। किशनगंज में भी तो वही हाल था, किशनगंज पहले में भी आरजेडी वही था। है। किशनगंज में कॉम्प्रोमाइज किया, जहाँ आरजेडी अपना सीट छोड़ के कांग्रेस को दे दी। और भागलपुर में भी पेच फंसा हुआ है, वहाँ भी कांग्रेस चाह रही है कि हमको सीट मिले, जबकि वो आरजेडी का सीट है। इसी तरह आप देखिएगा तो बेगूसराय में भी फंसा हुआ है मामला, जहाँ की जो माले बोल रही है कि ये हमको सीट चाहिए, और आरजेडी बोल रही है नहीं, ये हम लड़ेंगे, और कांग्रेस बोल रही है हम लड़ेंगे। ये 3-4 जगह मामला फंसा हुआ है। तो चलिए, ये 3-4 लोकसभा सीट है जहां मामला फंसा हुआ है। हालांकि आज से कल तक में जो पूरा समीकरण है, चाहे वो इंडिया अलायंस को लेकर के जो सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है, वो सार्वजनिक तौर पे आ जाएगा। और कहना चाहेंगे कि ये तो हमने सीमांचल में जोड़ाया, आपको जदयू को जो 6 सीटें का नुकसान हो रहा है, और हम कहना चाहेंगे कि एनडीए जो बीजेपी है, उसको भी 7 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। बीजेपी को भी 7 सीटों का नुकसान, जहाँ की कड़ी टक्कर में हो सके तो वो महागठबंधन, इंडिया गठबंधन वो सीट अपने कब्जे में ले। अगर ऐसा नहीं होता, नीतीश के आने के बाद अगर नीतीश चले भी गए थे, तो एनडीए को, वो तो बोल रहे थे हमको 400 पार है। हाँ। अगर वो श्योर रहते हम 400 पार है, तो नीतीश का उसको जरूरी नहीं था। वो तो इंडिया अलायंस को तोड़ने के लिए उन्होंने लिया। क्यों तोड़ा? वो 270 पे भी अपने आप को कॉन्फिडेंशियल नहीं समझ रहे थे, इसलिए उसने नीतीश को तोड़ के अपने में किया। 270 पार करना भी अब की बार मुश्किल लग रहा है एनडीए के लिए। क्योंकि देखिए, बिहार में ही अगर देखें तो 6-7 लोकसभा, 10 लोकसभा सीटों पे नुकसान देखने मिल रहा है। 6 पे तो हमने आपको बताया। अब 6-7 ऐसा सीट है, जैसे आप मधुबनी ले लीजिए, अररिया ले लीजिए, पटना पाटलिपुत्रा ले लीजिए, पूर्वी चंपारण ले लीजिए, आरा ले लीजिए, सारण ले लीजिए, महाराजगंज ले लीजिए। ऐसी सीटें हैं जहां की आपको एंटी इनकम्बेंसी के अंतर्गत सासाराम देख लीजिए, जो सुरक्षित सीट है, वहां भी कांटे की टक्कर है, और ये 7 से 8 सीटें बीजेपी भी गंवा सकती है। ये बड़ी बात होगी, क्योंकि देखिए बीजेपी का जो प्रभाव रहा है, और अगर बिहार में बीजेपी अलायंस में रहते हुए भी, अगर जेडीयू के साथ होते हुए भी अगर 7-8 सीट पे अगर वोट बैंक खोती है, तो फिर बहुत बड़ा नुकसान है एनडीए के लिए। फिर जो आप 400 का आंकड़ा पार का जो आप दावा करते हैं, वो फिर साबित नहीं हो पाएगा। वो देखिए, उस कहने का था कि हम 400 पार कर, अगर आप 400 पार कर रहे थे तो फिर आपको नीतीश की जरूरत कहाँ थी? नीतीश की जरूरत कहाँ थी? अगर आपको 400 पार आप हो गए, ठीक है, लेकिन अगर आप 270 पार नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें आपको नीतीश की जरूरत थी। इसलिए इसने नीतीश को किसी तरह तोड़ के अपने में लाया। और आपको आश्चर्य होगा, अब की बार जो ऐसे तेजस्वी का जो मुंबई में जो भाषण था, उसने बोला कि अब की बार हम कुछ करके दिखाएंगे, चौंकाने वाला रिजल्ट ला के दिखाएंगे। उसका एनालाइज आप ये 10 से 13 सीट पे आप देख लीजिए। देखिए, 2019 में आरजेडी खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन जब 2020 का विधानसभा का चुनाव हुआ, तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, जी हाँ, 79 विधायक उनके, उनके थे। तो उसका प्रभाव तो दिखेगा लोकसभा में भी, क्योंकि 79 विधायक बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और तेजस्वी जिस तरह से दमखम के साथ मैदान में उतरे हुए हैं, और 2019 में देखें तो पप्पू यादव भी नहीं थे साथ में। लेकिन अब जो समीकरण है, एक तरफ तो आरजेडी मजबूत होते हुए दिख रही है, क्योंकि 79 विधायक उनके हैं, तो उसका भी प्रभाव रहेगा। दूसरी तरफ सीमांचल में अगर देखें तो एक बड़ा नेता, एक बड़ा चेहरा पप्पू यादव, अब वो साथ आ गए हैं। जी हाँ। वो भाई बता रहे हैं तेजस्वी यादव को, गार्जियन बता रहे हैं, अब वो इंडिया गठबंधन में साथ आ गए हैं। एक तो वो फैक्टर हो गया, ऊपर से आरजेडी खुद अपने आप को मजबूत कर पाई है, क्योंकि देखिए 2019 में आरजेडी बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, क्योंकि लोकसभा में 0 सीट आ जाना आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ा क्षति था। उसी को तेजस्वी यादव ने 2020 में रिकवर करने का कोशिश किया, 79 विधायकों को उन्होंने चुना। लेकिन अब जो समीकरण है 2024 लोकसभा का, उसमें जो 19 में एनडीए ने 39 पे जीत दर्ज किया था, वो समीकरण कहीं ना कहीं बिगड़ता दिख रहा है। उसमें आपको 10 से 15 सीटों पे नुकसान है एनडीए को। चलिए, ये बहुत बड़ी बात मनीष जी कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए को 10 लोकसभा सीटों से ज्यादा का नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि जिस तरह से
जो समीकरण और नीतीश कुमार को लेकर के भी जो उनकी छवि है वो भी कहीं ना कहीं धूमिल हुई है कई कारणों को लेकर के। और आरजेडी दूसरी तरफ मजबूत होते हुए दिख रही है, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी का नेतृत्व है और कई ऐसे पुराने साथी हैं जो जी। लालू प्रसाद यादव के साथ जुट रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव फिर से अपने पुराने अंदाज में आ चुके हैं, वो पूरा समीकरण को बना रहे हैं। तो एक बड़ा झटका बिहार में एनडीए को लग सकता है। हालांकि अभी ये भी देखना बाकी होगा कि इंडिया अलायंस वेंटिलेटर से निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर के पेच फंसा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस जीत पे अड़ी हुई है तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव सामने है। अगर वेंटिलेटर से इंडिया अलायंस निकलती है तभी जाकर के एनडीए को बड़ा नुकसान बिहार में देखने मिल सकता है। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। फिर अगले किसी वीडियो में हम लोग किसी और लोकसभा सीट पे चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।